नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भी। रत्ना मैरिज लॉन गोसाईगंज लखनऊ में आज मनाया गया राष्ट्रीय कल्याण मंच का चौथा स्थापना दिवस समारोह। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय कल्याण मंच के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष आनोद रावत ने की। कार्यक्रम में रिटायर वरिष्ठ आईएएस राम बहादुर, वरिष्ठ साहित्यकार केपी राहुल, मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पारसी समाज एका मोर्चा के संरक्षक रमाशंकर भीम एडवोकेट, उत्तर प्रदेशी पारसी जागृति मंडल के संयुक्त मंत्री बसंत लाल रावत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति के अध्यक्ष विश्राम राज पारसी, डॉक्टर अंबेडकर पारसी कल्याण समिति के अध्यक्ष आरडी रावत निर्मोही, भारतीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह, सामाजिक न्याय महासभा के अध्यक्ष रामविराज रावत, राष्ट्रीय कल्याण मंच की महिला नेता पद्मा रावत, बोधराम पारसी, संजय कुमार, कृष्णाजी रावत समेत हजारों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय पत्रकारों को श्री आनोद रावत ने सम्मानित किया। कार्यक्रम को मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम एडवोकेट सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। क्रांतिपथ न्यूज़ के कैमरामैन मुझे भी सम्मानित किया गया। क्रांतिपथ न्यूज़ ने श्री आनोद कुमार रावत, राम बहादुर व केपी राहुल से की बात। कार्यक्रम स्थल पर वीयूडीपी हर्बल कंपनी ने अपना कैंप लगाया। कैंप के माध्यम से वीरांगना उदा देवी पारसी के नाम व अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार किया। पेश है ग्राउंड रिपोर्ट। चौथा राष्ट्रीय स्थापना सम्मेलन में आपने जो लगातार 4 साल संघर्ष किया, उसका इतिहास आपने समाज के सामने रखा। चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में आप आगे की क्या रणनीति तय करके आगे कार्यक्रम को चलाएंगे, राष्ट्रीय कल्याण मंच को चलाएंगे? आनोद रावत जी, देखिए, जिस तरीके से हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियाँ हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसी कुरीति को नहीं मानता। और जिस तरीके से बाबा साहब ने समाज में काम किया, समाज को जागरूक किया, भारत का संविधान दिया, उस संविधान को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिस संविधान में दी गई जो व्यवस्था है उस पर आप काम करिए, क्योंकि हमें हर चीज़ संविधान से मिलती है। भारत के संविधान से हमें हर चीज़ मिलती है, ना तो इससे पहले हमें किसी ने दिया, इससे पहले संविधान से पहले हमें किसी ने नहीं दिया। तो हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। चाहे वो धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी हमारा संवैधानिक होगा, लिखित रूप में होगा। आज भी हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये भी संवैधानिक तरीके के अंतर्गत है। क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान से छेड़छाड़ हो रही, भारतीय संविधान को कोई खतरा है? देखिए, भारतीय संविधान से छेड़छाड़ बहुत तेजी के साथ हो रही है और जिस तरीके से आने वाले समय की जो स्थितियां बन रही हैं, वो जो इस समाज के जो SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, यानी SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनके लिए जो परिस्थितियां होंगी वो बहुत घातक होंगी। जैसे जिस तरीके से आपने देखा है, आप देखिए कहीं पे जहाँ पे आपका आरक्षण, जहाँ पे आपका रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं। और उन जगहों पर ये लोग अपने लोगों को रख रहे हैं और हर जगह इनके लोग हैं, तो हमारे लोगों को न्याय कहाँ मिल रहा है? आप देख लीजिए, न्यायपालिका में देख लीजिए। आनोद जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो संविधान को मिटाने वाले लोग हैं वो फिर आदिम युग पे जाना चाह रहे हैं, छुआछूत को फिर बढ़ावा दे रहे हैं? वो तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उनका साथ तो हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे लोग दे रहे हैं। हाँ। भाई, जिनको हम चुन के भेजते हैं, हमारी आवाज़ आप यहाँ से कितना उठाएंगे? यहाँ से बहुत थोड़ी आवाज़ उठाएंगे। आनोद रावत 10 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। 4 साल 5 साल से तो हम सामाजिक संगठन चला रहे हैं। इससे पहले माननीय रामविलास पासवान जी के साथ थे, 17-16 साल उनके साथ काम किया, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन हम कितना आवाज़ उठा पाए? लेकिन हमारे लोग अगर विधानसभा पहुँचे और पार्लियामेंट पहुँचे, वहाँ से आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा की आवाज़ उठाई गई पूरे प्रदेश में जाती है, और अगर लोकसभा में आवाज़ उठाई जाती है तो पूरे देश में जाती है, अन्य देशों में जाती है, विदेशों में जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आनोद जी। आपके कार्यक्रम में वरिष्ठ IAS राम बहादुर जी मौजूद हैं। राम बहादुर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जिस मुकाम पे हैं, आपने एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए जो सेवा की, अब आप दूसरी पारी पे काम कर रहे हैं, इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्र के सामने क्या खतरा है और इसे कैसे निपटा जाए? जो राष्ट्र के सामने खतरा है बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये हो रही है कि 10 साल 20 साल 50 साल लग जाए, लेकिन इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास हो रहा है। तो जितने यहाँ लोग बैठे हैं, सामाजिक संगठन के लोग, सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रयासों को अवरोध पैदा किया जाए, नकारा जाए प्रयासों। किसी भी कीमत पे ये भारत है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग संघर्ष करेंगे, संयुक्त रणनीति बनेगी। राहुल साहब,
आप एक साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, रचनाकार हैं। आपसे जानना चाहें केपी राहुल साहब, जो खतरे हैं, आप कलम के सिपाही हैं, तो कलम के हैसियत से कैसे निपटेंगे? दरअसल ऐसा है कि अगर हमको इन खतरों से निपटना है तो हमको शब्दों की परिभाषा करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको आज तक परिभाषित नहीं किया गया, जिसमें से हिंदू शब्द है। हिंदू शब्द आज तक परिभाषित नहीं है, किसको हिंदू कहेंगे पता ही नहीं, फिर भी हम उसके पीछे जुटे हैं। तो जो हम अंधी दौड़ भाग रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको जो है व्यवस्थित करें, परिभाषित करें। सबसे महत्वपूर्ण जो है संविधान का अनुच्छेद 13, संविधान का अनुच्छेद 13 ने संविधान से असंगत सारे कानूनों परंपराओं को समाप्त किया। इसके बावजूद आज भी वो तमाम परंपराएं और सुविधाएं चल रही है। तो इसका मतलब जो है संविधान को लागू नहीं किया गया, और ये शुरू से हुआ, आज नहीं हुआ कि आज गड़बड़ हो रहा है, ये शुरू से हुआ है। बस अंतर इतना है कि पहले धीमी गति से इसको तोड़ा जा रहा था, अब उसकी गति तेज कर दी। खतरा बढ़ गया है और राष्ट्रीय कल्याण मंच लगातार प्रयास करेगा राष्ट्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। ये कार्यक्रम का जो लबो लुआब है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।